अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज को फर्दर। पहले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन माइनर से बताए थे आपको, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। हमने फंक्शन पे कुछ बात की थी, फंक्शन के अंदर डोमेन क्या चीज़ है, रेंज क्या चीज़ है, कब एक रिलेशन फंक्शन बन सकता है, रिलेशन क्या चीज़ है। ये कुछ डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर का, इसमें हमने डोमेन और रेंज पे बात करनी है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसमें भी एक क्वेश्चन है डोमेन और रेंज का। नेक्स्ट 1.2 में भी डोमेन और रेंज का एक और क्वेश्चन है लास्ट पे, और वो आपने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी होती है। प्रोसीजर यही होगा, उसमें डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आज देख लें पहले डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन की मैंने एक माइनर से डेफिनेशन पहले यहाँ पे पेश कर दी है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डोमेन क्या है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकती हैं। जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, एक फंक्शन कोई भी आप उठाते हैं, 1/x है, सिंपल सी एग्जांपल है मेरे पास, मैं यहाँ पे कोड कर दूँ 1/x ये फंक्शन है। अब आप देखेंगे ये डिफ़ाइन, ये किस किस नंबर पे डिफ़ाइन है आपको साफ नज़र आ रहा है। नीचे अगर x है, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये अनडिफ़ाइन हो जाएगा। 0 के अलावा अगर आप कुछ भी पुट कर दें तो ये फंक्शन डिफ़ाइन रहेगा। तो इसकी डोमेन में आपको नज़र आ रहा है 0 शामिल नहीं होगा। 0 के अलावा बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेंज की बारी है। रेंज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रेंज नॉर्मल से डेफिनेशन है, जितनी भी वैल्यूज़ आपको आउटपुट में मिल रही होती हैं एक फंक्शन से, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, जैसे यही फंक्शन है, अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू आउटपुट क्या क्या आ सकती है, यहाँ पे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो 0 नहीं आ सकती इसकी वैल्यू, कैसे? अगर आप कहते हैं 0 आ सकती है तो हम यहाँ पे 0 को सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें, तो मेरे पास 1 = 0, और ये गलत हो जाएगा। फंक्शन यहाँ पे यानी जो आपकी इक्वेशन है या जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन नहीं हो रहा। तो 0 इसकी वैल्यू आउटपुट में नहीं होगी। आप रियल नंबर में से 0 को निकाल देंगे, वो आपके पास रेंज आ जाएगी। और डोमेन में आपको नज़र आ रहा है 0 नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दी है फंक्शन की टाइप्स के लिहाज से। हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रखना या समझना आपके लिए आसान हो। पहले मैंने फंक्शन रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपको x की पावर्स नज़र आती हैं और x की पावर्स होंगी पॉजिटिव। पॉलिनोमियल की मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख दी है, ax(n + a(n-1), ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, a(n-1) अप टू a0 a0, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। 7x है, x की पावर हाईएस्ट n है, इस तरह डिक्रीज़ होती जाएगी, लास्ट पे 0 रह जाएगी। ये पॉलिनोमियल को जनरलाइज तरीके से लिखने का तरीका है। अच्छा, यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज में जो 1.1 है उसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, वो g(x) = 2x + 5 फंक्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज, और आपने ग्राफ भी स्केच करना है। यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं, विदाउट ग्राफ मैंने आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखाया है। और मोस्टली क्वेश्चन आपका ग्राफ के बगैर भी आ जाता है, MCQ में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। आपने डायरेक्ट डोमेन और रेंज बतानी होती है, उसमें ग्राफ बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता। ये लीनियर फंक्शन है, या दूसरे अल्फाज में कह लें, अगर ये है आपके पास क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर आपको 1 नज़र आ रही है। तो पॉलिनोमियल के लिए आपने याद रखना है इसकी डोमेन, इसकी रेंज रियल नंबर होती है। आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर्स में से, रियल नंबर्स के सेट में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे लाके पुट करें, आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगी। ये आप एक तरह से आप ट्रिक है, आप याद रख लें कि पॉलिनोमियल कोई भी अगर आपको फंक्शन मिल जाता है, जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो भी होती, आप जो भी कह लें, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन पेश कर दूँ 2x² + 3x + 5, कोई भी मैंने सेकंड डिग्री फंक्शन लिख दिया है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें x की पावर 2 है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, अप टू n जितना भी आप चाहें। तो यहाँ पे आप x की जगह पे जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन भी इसकी क्या रहेगी, रियल नंबर, और रेंज भी हमेशा रियल नंबर रहेगी। ये आपने याद रखना है, आपको MCQs में हेल्पफुल होगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्विक वे है निकालने का, रेंज और डोमेन। अच्छा, अभी एक आगे और है, मैंने कोड साथ ही कर दिए। ये आपके पास मॉड है, मॉडल एब्सोल्यूट फंक्शन आ चुका है, एब्सोल्यूट रियल फंक्शन। मॉड लगा के फंक्शन को एब्सोल्यूट कर दिया गया है
एब्सोल्यूट के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है एक लीनियर या एक पोलिनोमियल है। अब एब्सोल्यूट फंक्शन की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर ही है। जैसे पोलिनोमियल की आप x की जगह पे जो मर्ज़ी पुट कर दें आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंट्स में रैशनल इर्रेशनल ज़ीरो, जो भी पुट करेंगे जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। तो यानी इसकी डोमेन क्या होगी फिर, रियल नंबर है। जैसे पोलिनोमियल है इसलिए मैंने पोलिनोमियल के साथ लिखा है। हाँ, जो इसकी रेंज है वो आपने याद रखनी है। आपको पता है मॉड का काम होता है किसी भी नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर देना। इसकी प्रॉपर्टी है जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर है, हम स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं, स्क्वायर को जब खोलते हैं तो जैसे -2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि इवन फंक्शन है स्क्वायर तो वो माइनस को ख़त्म कर देता है। मॉड भी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड जिसे आप बोलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसकी रेंज यानी इसका जो जवाब है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और रियल लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव बोलते हैं कि 0 से शुरू करें और इन्फिनिटी तक जाएं, और 0 के भी शामिल कर सकते हैं, बल्कि पॉजिटिव नंबर है तो हम 0 को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका जवाब आपके पास 0 आ सकता है। इन्हें आप नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव में 0 शामिल नहीं होगा। हम इन नंबर्स को बोलेंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो वो 0 से शुरू हो रहे होते हैं और जाएंगे इन्फिनिटी तक। मैंने यहाँ पे इंटरवल इस्तेमाल किया है, 0 के ऊपर मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया है। क्लोज इंटरवल से मुराद यही है कि 0 शामिल है। आपका जो आंसर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ तो ऑब्वियसली 3 - 0 और 3 - 3 0 हो जाएगा और आंसर आपका 0 आ सकता है। 0 से आगे पॉजिटिव जितने भी नंबर पड़े हैं जिनको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं वो सारे के सारे इसकी रेंज में लाई कर रहे होंगे। और जहाँ पे आपको मिले इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। आगे भी हैं कुछ फंक्शन, मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दी इनकी। रेडिकल फंक्शन एक मैंने लिया है और आपके एक्सरसाइज में भी शामिल है। अब रेडिकल फंक्शन अगर आते हैं तो आपने डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है ये आपने सीखना है। रेडिकल फंक्शन में आपको जो फंक्शन है वो रेडिकल साइन के नीचे नज़र आएगा और ये आपके लिए स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के नीचे कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू एयोटा। ये रियल नहीं रहता, डिफाइन नहीं रहता है, एयोटा इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। हमें यहाँ पे रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो x² - 4 इस पूरे आपके लिए लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन कह लें या पोलिनोमियल कह लें, इसका आंसर आपके पास हमेशा या तो 0 आ जाए फिर भी क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, या पॉजिटिव नंबर आना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, उसमें एयोटा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो भी आपको फंक्शन मिले जो रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के नीचे नज़र आए, आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से वो x निकालने जिनके लिए ये इनइक्वलिटी या इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही हो। क्योंकि ये नंबर 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा तब जाके पूरे का पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। तो आपने हर जो भी आपको रेडिकल इस तरह के मिलें, एक और एग्जांपल मैंने कोड की, बल्कि एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 2, उसमें भी आपको एक स्क्वायर रूट के नीचे एक फंक्शन नज़र आ रहा है। तो कोई भी स्क्वायर रूट के नीचे अगर आपको फंक्शन मिलता है तो आपने यही प्रोसीजर करना है फॉर डोमेन निकालने के लिए। इसको बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए। वहाँ से हम x निकालेंगे कि आया कि कौन कौन से x इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 4 नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हम जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x के साथ प्लस माइनस है, प्लस वाला x अलग, माइनस वाला सेपरेट, क्योंकि ये माइनस है। माइनस हम वेरिएबल के साथ नहीं, हमने वेरिएबल निकालना है x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको पता है नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाता होता है इनइक्वलिटी का, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x 2 मिल गए हैं, यानी सेट आपको 2 मिल गए हैं, 2 सॉल्यूशन सेट मिल गए हैं। वो कौन कौन से हैं, बल्कि हम इसको सेट नहीं कह सकते, हमारे पास यानी एंड पॉइंट्स नहीं है, या आप कह लें कि इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे, सेट नहीं लिखेंगे। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2। मैंने अपनी रियल लाइन ड्रॉ किया है, फिर देखा है कि मेरे पास कितने सेक्शन बनते हैं रियल लाइन के ऊपर जिनमें ये मेरे पास x है। तो आपके पास यहाँ पे -2 है तो x शुड बी लेस देन -2, तो ये एरिया बन जाता है वो।
और एक है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वाला एरिया जहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब इक्वल टू का साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 के ऊपर और -2 के ऊपर क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, क्योंकि 2 और -2 भी शामिल है आपके जवाब में। आप जवाब निकाल रहे थे, अपना जवाब से मुराद आप डोमेन निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, वो x जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पोर्शन बने हैं। अब डोमेन लिखने का तरीका अलग अलग भी है। आप इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, बल्कि मोस्टली आपको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप रियल लाइन के ऊपर हैं। तो क्या है, आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा अनडिफाइन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? आप यहाँ से 0 उठाएं, कोई भी नंबर उठा लें, चले 1 उठा लें, 1 यहाँ पे पेस्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -3, और आपको पता है -3 कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, हमारे पास कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो इतना पोर्शन जो है रियल लाइन का वो शामिल नहीं है आपके आंसर में, आपकी डोमेन में। यहाँ से कोई भी उठाएं, मैं यहाँ पे 3 उठा रहा हूँ, आप यहाँ पे ला के 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 3 9 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो डिफाइन है, आपके पास रियल वैल्यू आ रही। इस तरह आप दूसरे जो पोर्शन है पॉजिटिव वाला हिस्सा है वहाँ से पुट कर सकते हैं। जिसमें मार्क किया है मैंने सिर्फ ये आपके सॉल्यूशन में आ रहे हैं ये हिस्से, तो इनको मैंने रेंज में कोड किया है। अब रेंज को लिखा है मैंने रियल लाइन, पूरी रियल लाइन, उसमें से जो हिस्सा नहीं है वो हमने निकाल दिया है। तो 2 और -2 को निकालना नहीं है क्योंकि डोमेन में शामिल है। 2 पुट करें, -2 पुट करें, जवाब 0 आएगा, आंसर आ रहा है। इसलिए मैंने इनके ऊपर ओपन इंटरवल लगा दिया कि मैंने 2 और -2 को नहीं निकालना, इसके अंदर अंदर जो सेक्शन है रियल लाइन का वो सारे के सारा निकाल दें, तो जो बाकी बचेगा वो आपके पास डोमेन है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही, ये देख लें, ये एक पूरे का पूरा आपके लिए सेक्शन है लाइन का। कहाँ शुरू हो रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -2 तक। तो मैंने इंटरवल बनाया है नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2। नेगेटिव इन्फिनिटी भी हमेशा हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, एंड पॉइंट नहीं है, और ये सिंबॉलिकली यूज़ करते हैं। और जो है 2 -2 है वो शामिल है, इसलिए मैंने उसके ऊपर क्लोज इंटरवल लगा दिया है। ये आपके पास क्लोज इंटरवल के लिए होगा जिसकी तरफ फेस होगा, और ओपन इंटरवल के लिए आप फेस को ऑपोजिट साइड पे भी कर सकते हैं और छोटी ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वायर के अलावा। अच्छा, ये इतना सा सेक्शन है, ये शामिल नहीं है, ये भी है क्योंकि रियल लाइन पे हम यूनियन सेट्स का, या आप कह लें कि आपके पास जो हैं इंटरवल्स हैं उनका यूनियन लेते हैं। एक और इंटरवल है मेरे पास, वो आप क्या करेंगे कि 2 टू इन्फिनिटी है मेरे पास, 2 भी शामिल होगा और 2 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो भी शामिल होंगे। यूनियन लेंगे, यूनियन लेते हुए आपको पता है दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन यहाँ पे बल्कि आप ना भी लिखें, कॉमन नहीं है, ये इतना इंटरवल नहीं है जिसका हम यूनियन ले नहीं सकते, हम यहाँ पे इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो ये डोमेन है, इस तरीके से भी लिख लें, ठीक होगी। इस तरह से भी अगर आपको समझ आ रही वो भी सही है। अच्छा, बात हो रही रेंज की। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट या रेडिकल, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है क्योंकि अंदर नंबर क्या है, पॉजिटिव। डिफ़ाइन करते हुए हमने डिस्कस किया है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा या 0 आ सकता है, यानी नॉन नेगेटिव रहेगा। तो नॉन नेगेटिव हम शुरू करते हैं 0 टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी ये मॉड की, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, उसमें भी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी 0 भी शामिल होगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स आएंगे। यहाँ पे भी क्या है, रेंज, यानी आपने ये याद रखना है जब भी रेडिकल स्क्वायर रूट वाले फंक्शन आएंगे तो आपका आंसर जो रेंज है वो हमेशा लाइक करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे ना लिखें, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 भी शामिल हो चुका है तो पॉजिटिव बोलेंगे तो 0 इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए भी आगे है, एक और एग्जांपल आपको मिल रही है यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली। ये भी सेम पैटर्न पे मैंने सॉल्व की है। इसमें हमें जो स्क्वायर रूट के नीचे टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वहाँ से मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 2x आए हैं, 2 पोर्शन बने, यहाँ पे 1x है, आपके पास आंसर भी 1 ही x आएगा और 1 ही पोर्शन बनेगा रियल लाइन में से कोई भी। तो x शुड बी ग्रेटर देन -1, तो आपको साफ नज़र आ रहा है -1 से बड़े हमने नंबर लेने हैं, -1 भी शामिल है। तो क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। ये रहा -1 मेरा, यानी जो है इंटरवल वो इस जानब होगा, -1 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज की बात हो रही है, वही पुरानी बात पहले वाले जो हम कर चुके हैं। रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी, 0 या आपके लिए 0 से लेके आगे जितने भी इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से आगे आपके आंसर आएंगे रेंज
रेंज बोलते हैं जो आ रहे हैं आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो कोई भी इस तरह के नंबर आ जाए जो स्क्वायर रूट में लिखा हो, उसके लिए आपने सेम प्रोसीजर करना है, सेम तरीका होगा डोमेन और रेंज निकालने का। रेंज इसकी फ़िक्स होगी। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ नंबर ऐड हो जाते हैं, आगे शायद कुछ क्वेश्चन आएँ या एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, फिर थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको वही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन नेगेटिव, तो फिर हम शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 + 2 2, तो फिर हमारी जो रेंज है वो शुरू होगी 2 से ऑनवर्ड। तो वो एग्जांपल है, शायद आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, आगे एक और फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है, यही आपकी जो है एक्सरसाइज में भी इस तरह के आपको फंक्शन नज़र आएंगे। टाइप्स के लिहाज से याद रखें तो आपको सॉल्व करना आसान होता है। रैशनल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनको p/q की फॉर्म में ऊपर भी पोलिनोमियल मौजूद हो, नीचे भी पोलिनोमियल मौजूद हो। अब इसके भी 2 टाइप्स बन जाते हैं, 2 से भी 3 आपको मिल सकती हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनमें ऊपर कांस्टेंट होगा, नीचे लीनियर होगा। यानी जैसे यहाँ पे एग्जांपल कोड की 1/x, ऊपर एक कांस्टेंट है 1 है, नीचे लीनियर है। इस तरह के भी मिल सकते हैं। लीनियर बाय लीनियर भी मिल सकते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, नीचे लीनियर। इस तरह के भी आपको नंबर मिल सकते हैं, बल्कि फंक्शन मिल सकते हैं। तो उनकी डोमेन और रेंज निकालने के थोड़े से ट्रिक्स हैं, वो आप याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, g(x) x² + c(x) + 2 और डिवाइड ओवर x + 1 के साथ। अच्छा, इसकी डोमेन निकालना बहुत आसान है। डोमेन बल्कि आपको दी गई होगी, यहाँ पे खुद ही कह रहे हैं x शुड नॉट इक्वल टू -1। क्यों? यहाँ पे मैं अगर -1 को पुट करूँ, -1 + 1, तो ये तो 0 हो गया। समथिंग ओवर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो फंक्शन अनडिफाइंड सिर्फ और सिर्फ हो रहा है -1 पे। तो आपने रियल लाइन में से -1 को निकाल देना है। उसको निकालने का मेथड या लिखने का तरीका वही है। रियल नंबर का सेट है, उसमें से आपने -1 सेट निकाल देना, क्योंकि ये भी एक सेट है। तो हमें -1 को भी सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेट में से सेट को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और आगे 2-3 चीज़ें हैं, शायद आगे आपको काम भी आ जाए। रेंज निकालते वक्त, रेंज के लिए हमने क्या देखना है कि रियल में से आपने निकाल देना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अपर, जो भी है यहाँ पे वेरिएबल ना, ठीक है, ये उस फॉर्म में होगा जब आपके पास कांस्टेंट ओवर लीनियर या लीनियर ओवर कांस्टेंट होगा, तब आपके लिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, ये एप्लीकेबल होगी कि रियल में से आपने कोफिशिएंट अपर वाला देखना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, लीनियर होना चाहिए ज़रूरी। कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाता है। अगर आपके पास कोई लीनियर है और ऊपर नीचे भी लीनियर है, फिर आपने एक्स के कोफिशिएंट देखने होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। जैसे ये है हमारे पास, मैंने 3(x + 1 डिवाइडेड बाय 4(x + 2। अगर आपकी रेंज कहा जाए तो डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं। रियल में से हम 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। ये आसान सा तरीका है। ऐसे एक और भी है, यहाँ पे देखें, कांस्टेंट बाय वेरिएबल है, तो 1/x है, नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर x का कोफिशिएंट 0 है। 0/1 0, इसलिए इसकी रेंज में 0 नहीं है। क्लियर? तो ये 2 बातें आपने MCQs के लिए या कोई और फंक्शन आपको अगर मिल जाता है तो उसके लिए आपने याद रखना है। अभी के लिए हमारे पास लीनियर था ही नहीं, एक्सरसाइज में भी लीनियर नहीं है। ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, नीचे एक लीनियर है। इस तरह एक और एग्जांपल भी आपको मिलेगी, वो रही बल्कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है। तो तब आपने डोमेन के रेंज कैसे निकालनी है, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, देन सॉल्व एंड पुट। आपने सॉल्व करना है, जो आपके पास लास्ट पे फंक्शन बचे, जो डोमेन में से आपने निकाला है वो उसमें पुट करना है, और जो आंसर आए वो रेंज में शामिल नहीं होगा, तो रियल में से आपको उसको भी निकालना पड़ेगा। जैसे डोमेन में ऐसे आपने वो नंबर निकाला है, अब वो से मुराद यहाँ पे ये है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि -1 रेंज में शामिल नहीं है, तो आपने वही कुछ फंक्शन उठाना है, उसको सॉल्व करना है। फैक्टराइज किया, कुछ फैक्टर्स कैंसिल हुए, लास्ट पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म बच गई इसी फंक्शन की, g(x) की। अब हमें पता है x को -1 नहीं होना चाहिए। मैं x को -1 पुट करता हूँ और मेरे पास आंसर आ गया 1, यानी जो रेंज है वो 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने रियल नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर के लिए है। कांस्टेंट ओवर लीनियर या लीनियर ओवर लीनियर के लिए आप सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स देखेंगे कि रेंज निकालने की, रेंज की बात हो रही है। डोमेन में हमने सिर्फ नीचे देखना है कि नीचे आपके पास 0 नहीं बनना चाहिए। उसके लिए आप x + समथिंग जो भी लिखा होगा इज़ नॉट इक्वल टू 0 पुट करें, देन सॉल्व करें, वहाँ से x निकाल लें।
अच्छा आगे है इक्वेशन नंबर 8 है, उसमें भी ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर मिल रहा है, तो यही प्रोसीजर आप करना पड़ेगा। डोमेन निकालना आसान है, डोमेन के लिए आपने यहाँ पे नीचे देखना है, बल्कि कंडीशन में भी दिया गया होगा कि नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, यानी x -4 शुड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से x शुड नॉट इक्वल टू 4, यानी आपका जो x है या जो जिसे इनपुट बोल रहे हैं, जिसे डोमेन बोल रहे हैं, वो 4 नहीं होना चाहिए। तो रियल में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 4 को सेट की फॉर्म में लिखना है, पहले बता दिया है। रेंज के लिए देखें ऊपर है क्वाड्रेटिक, नीचे है लीनियर, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने सॉल्व किया, सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास बच गई ये वाली x + 4। अब x + 4 में वो नंबर पुट करना है जो आपने डोमेन में से निकाला हुआ है, और जो आंसर आए वो रियल में से आपने वो निकाल देना है, डोमेन वो रेंज में से भी निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 4x = 4 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 4 + 4 क्या बन गया हमारे पास 8, और यानी जो रेंज है उसमें 8 नहीं होना चाहिए, तो रियल नंबर में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपके पास रेंज आ जाएगी। एक और फंक्शन है जो आपके एक्सरसाइज में भी शामिल है, आपने उसमें भी उसको भी देख लेना, पीस वाइज फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसमें आपको फंक्शंस के 2 पीस या 3 या 2 ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, उसमें फंक्शन को स्प्लिट किया होता है, थोड़ा होता है इंटरवल्स के फॉर्म में। डोमेन निकालने का आसान सा तरीका, बल्कि डोमेन दी गई होती है आपको x <3 एंड x शुड बी, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, x शुड बी > टू, सॉरी ठीक है, यहाँ पे फॉर्म चेंज की गई है, थ्री, या दूसरी तरफ से आप पढ़ सकते हैं शुड बी > टू 3। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे एरर भी हो सकता है दोबारा भी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने डोमेन निकाली है, डोमेन निकालने का आसान सा तरीका है, यही इंटरवल जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे वो अब आपको निकाल के दिए हुए हैं, सिर्फ आपने उनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। x <3 तो नेगेटिव इन्फिनिटी से आएंगे 3 की जानब, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए 3 शामिल नहीं होगा, मैंने दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल लगाए हैं, 3 भी शामिल नहीं होगा। यूनियन x शुड बी > 3 या इक्वल भी हो सकता है, तो अगला जो है आपके पास इंटरवल है वो 3 से शुरू होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 3 शामिल होगा। अब यूनियन लेना है, यूनियन आप इन दोनों का ले सकते हैं, 3 और 3 दोनों, एक में 3 है एक में नहीं है, यूनियन लेते हुए हम कॉमन लिखते हैं। कॉमन आप कहने की या दोनों में एक भी है तो वो आपकी यूनियन में आएगा, तो 3 बीच में शामिल हो गया, तो हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन बन गई। पहले यहाँ से यहाँ तक था 2 इंटरवल थे, 3 पे जाके ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 3 तक जाना है, और यहाँ पे इसका फेस ओपन होगा और दूसरी जानब भी क्लोज़ है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम पूरी की पूरी रियल लाइन को इंक्लूड कर लेंगे हमारी जो डोमेन है, या दूसरे अल्फाज में आपके ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी रियल लाइन को दूसरे एक और फॉर्म में नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, रेंज की बात हो रही है, रेंज भी निकालने का आसान सा तरीका है, आपने इसी x को पुट करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि x शुड बी लेस देन 3, तो मैं 3 को पुट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो आपकी जो डोमेन है नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक जाएगी, और क्योंकि ये 3 शामिल नहीं था फिर ये 2 भी शामिल नहीं होगा ये डोमेन में, रेंज में सॉरी। यूनियन लेना है हमने, यहाँ पे x 3 शामिल है, 3 को यहाँ पुट करेंगे, 3 2 6 और 1 7, तो 7 शामिल होगा क्योंकि 3 भी शामिल है, तो 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये आपके पास रेंज आ गई। इस तरह से पीस वाइज फंक्शन की एक और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी आपने सेम पैटर्न पे फॉलो करना है, और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने उसको भी सॉल्व करना है, उसमें से डोमेन और रेंज निकालनी है, कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी, और जो 1.2 है उसमें भी डोमेन और रेंज निकालनी होगी, बट इन्वर्स फंक्शन की। तो उसके लिए अभी यही अगर आप लोगों को प्रिपेयर हो गया तो आप वो भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। फंक्शन है उसका जो इन्वर्स होता है उसकी डोमेन रेंज भी उलट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन आपके पास है r-4 है, और यानी रियल में से 4 निकाला है, और रेंज ये है। अगर इसी के इन्वर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है बगैर इन्वर्स निकाल लें, तो ये डोमेन है और ये रेंज है, बस दोनों के नाम आपने तब्दील करने हैं इन्वर्स में, और निकालना आपने इसी तरीक़ा से। चलो जी, थैंक यू।